सब लोग जो राष्ट्रीय जनता दल का सोच है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का सोच है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच है, हम जन जन तक पहुंचाएंगे। बेजुबानों को जुबान, किस तरह से किसी को बैठने का कुर्सी पर अधिकार नहीं, बस में बैठने का अधिकार नहीं, ये कम बहुत बड़ा, ये कम छोटा सामाजिक क्रांति लाए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांति जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में आया, आज उस कालखंड को आप याद करें और आज की सरकार ये कुशासन और ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, किसी का कोई इज्जत नहीं। इसका मंत्री फोन करेगा तो सरकारी पदाधिकारी नहीं सुनता। ये प्रजातंत्र को, प्रजातांत्रिकरण को इन्होंने किस दिशा में लेके जा रहे हैं? ब्यूरोक्रेट के, पदाधिकारी के हाथ में ही सत्ता है, शासन है। ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये पदाधिकारी के द्वारा ये सरकार चल रही है। और कुछ लोग चला रहे हैं जो हम कहें कि 90 भाग का ये विरोधी है। ऐसे सरकार को साथियों एकजुट होके संघर्ष करिए, राजनीतिक रूप से जैसे भी हो सब लोग ताकत लगाइए और एक बार इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित होइए। इसी बात कह के सभी साथियों को हम लोग तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी जी को आगे बढ़ाएं, अच्छा बिहार, सुहाना बिहार हम लोग लाए और बिहार से पलायन नहीं हो, बिहार में रोजगार हो, बिहार में सरकारी नौकरी का भरमार हो। हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में, हम लोगों के नेता तेजस्वी जी, हम लोग इसके प्रति समर्पित सब लोग हों, सब लोग कृत संकल्पित हों कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी में सब साथियों का मान सम्मान बचेगा। तेजस्वी जी एक देखिए क्या उनका नारा है, इस नारा को पूरे बिहार में ही नहीं पूरे दूसरे प्रदेश में भी पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार वो चाहते हैं। ये विजन तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है, किसी माई के लाल में वो विजन नहीं है। और उन्होंने कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। 20 में जो उन्होंने वादा किया था 17 महीना में करके दिखाया है, और 25 में भी जो वादा किया उसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी करके दिखाएंगे। इसीलिए आपका नेता का सोच बहुत अच्छा है। आपके जैसे नेता, आपके नेता के सामने में कोई बिहार में अभी नेता नहीं है। इसीलिए अपने नेता के प्रति समर्पण भाव से बिहार के वो भावी मुख्यमंत्री हैं और हम आप चाहेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए साथ ही सभी भेदभाव को भूल के रानीगंज के विधानसभा के भाइयों और अररिया जिला के सभी विधानसभा के भाइयों से हम लोग कहना चाहते हैं, एक एकजुट 6 सीट आपका है, 6 के 6 होना चाहिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री अररिया से बनेंगे, इसीलिए अररिया के साथी को विशेष जिम्मेदारी है। तो हम इसी बात कह के, और भी हमारे साथी हैं अपनी बात रखेंगे। हम आप लोगों को, सब लोगों को प्रणाम करते हैं, आदाब सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इतनी कड़ी धूप में आप लोग, इतनी कड़ी गर्मी में आप लोग एकजुट होकर बैठे हुए इस हॉल में, सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में राजद के वरीय नेता, अति पिछड़ों की आवाज, माननीय विधायक भरत भूषण मंडल जी हम सबों के बीच अपनी मुखार बिंदु से अपनी बातों को रखेंगे। मित्रों, अपना संबोधन प्रारंभ करने से पहले मैं एक अनुरोध आप लोगों से करूंगा कि आप पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से और पूरा ध्यान केंद्रित करके वक्ताओं की बात सुने, तभी आप चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियों को समझ पाएंगे। सामाजिक न्याय विषय पर परिचर्चा हेतु बुलाए गए बैठक में भाग लेने हुए आए साथियों, मंचासीन सभी नेतागण, मित्रों एवं भाइयों, मित्रों सभी साथियों को अलग अलग एजेंडा मिला हुआ है, अलग अलग विषयों से अपनी बात रखनी है। मैं थोड़ा आज़ादी के आंदोलन से अपनी बात रखूंगा ताकि दोस्त दुश्मन की ठीक से पहचान आप कर सकें। आप